वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आरओ के डे 41 टारगेट में आपका स्वागत है। और दोस्तों प्लीज़ मेरी एक बात कई लोगों को बुरी लग सकती हो सकता है मुझे गालियां भी दे दें। देखिए आरओ का पेपर जो है जून में जा रहा है, मई में जा रहा है, ये कोई भी अभी फिक्स नहीं है। जिस हिसाब से चल रहा है और जिस हिसाब से मैं आयोग का आरओ का पिछला इतिहास देखा है मैंने कि 2016 का पेपर कहीं से 20 में होकर आता है। आरओ के लेके बहुत ढिलाई चलती है। वही चीज़ यूपी पीछे आप देखेंगे वो हर साल शानदार 10 महीने भर्ती पूरी करने का रिकॉर्ड भी रखता है। देखा आपने 2024 का रिजल्ट नहीं आया पर 25 का पूरी तैयारी चल रही है। नोटिफिकेशन आ गया, 12 अक्टूबर को पेपर भी होगा, है ना, और बहुत जल्दी उसका मेंस भी हो जाएगा। जनवरी तक में मेंस भी करा लेंगे ये लोग और मार्च तक में भर्ती पूरी खत्म कर देंगे। देखना है ना, ये वाली भर्ती 25 वाली रिकॉर्ड समय में पूरी कर देगा आयोग। और 24 वाली का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, हो सकता है आज या कल में रिजल्ट आ जाए, है ना। मतलब कल तो शिवरात्रि है, हो सकता है कल अगर नहीं आया तो परसों तक तो आ ही जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। आरओ में ये जून में भी जा सकता है, देखो ये जुलाई में भी जा सकता है, ये अगस्त में भी जा सकता है, कब जा सकता है। क्योंकि आरओ मुझे लगता है यार क्या है आरओ मतलब क्या ऐसी पोस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। अगर भाई आप ये बताओ जिस पोस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा होगा तो इसको तो जल्दी जल्दी पूरा कराया जाएगा। यानी मुझे तो ये सिम्बायोटिक ही लग रही है। सरकार इसमें क्यों नहीं एक्शन ले रही भाई? 2 साल से भर्ती अटकी पड़ी है, हर साल का यही काम है। मतलब जिसकी भी सरकार रहती है वो आरओ को एकदम लाइटली लेता है। क्या ही बात है यार, इसको पूरा कराया जाए। आप लोग भी अब डिमांड उठाइए यार, लगातार जो री एग्ज़ाम की डेट है वो दे, कमेटी अपनी डेट दे। इसका एग्ज़ाम मैं तो कह रहा हूँ मई में करा ले, पर पेपर जितना जल्दी हो जाए करा ले, क्योंकि जिसको तैयारी करनी थी वो कर चुका है भाई। बहुत टाइम से पेपर चल रहा है, उसकी तैयारी हो चुकी है। आप भी अब लगातार देखिए, जो मैं टारगेट दे रहा हूँ वो तो फॉलो करिए। टेस्ट वगैरह से प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। SCS की जो टेस्ट है वो आपको शानदार लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से 200 नंबर के GS प्लस हिंदी दोनों का कंबाइंड टेस्ट दिया जा रहा है ना। बढ़िया से उसको अटेम्प्ट करिए और पेपर बहुत जल्द ये हो भी सकता है ना आयोग के, क्योंकि आप देख रहे हो लगातार न्यूज़पेपर में चीज़ें आ रही है और होना भी चाहिए। आप लोग डिमांड उठाइए इसकी कि पेपर इसका जून में करा लिया जाए। चलिए, सबसे पहले जो मेडिवल हिस्ट्री है उसमें आप ये पढ़ डालिए भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पूरा एक ही जगह आपको पूरा मिल जाएगा। कौन सा विदेशी यात्री कब भारत में आया, एक ये लिस्टिंग आपको करनी होगी और ये शानदार लिस्टिंग आप ले भी सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी PCS आरओ प्रिपरेशन करें उसका तरीका बस यही है। SCS की लिस्टिंग क्यों लिस्टिंग होती है हर सब्जेक्ट की, जिसमें फैक्ट्स दिए होते हैं, ठीक है, जो पेपर में आते हैं, प्लस अंडरस्टैंडिंग के लिए कंपाइलेशन दी जाती है। कंपाइलेशन को पढ़ के आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लस टेस्ट सीरीज़ में आपकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, लेटेस्ट एंड पैटर्न के जो टेस्ट होंगे। डेली प्रैक्टिस के लिए आपके क्विज हो जाता है, जो आप पढ़ोगे क्विज में अटेम्प्ट करके अपनी प्रैक्टिस उससे कर ले रहा हूँ, है ना। तो पूरी संपूर्ण तैयारी जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कराता है वैसे अगर आप करते हैं तो आराम से सिलेक्शन लग सकते हैं। देखिए अधिकारी कोई भी हो, PCS का आरओ होगा, वीडियोस देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, चीज़ों को लर्न नहीं करेंगे, नोट डाउन नहीं करेंगे, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे, है ना, तब तक सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है ना। सिर्फ आप जा रहे हो क्लास में वीडियोस देख रहे हो, घर आके कॉपी बंद, कुछ नहीं होगा उससे, है ना। आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद आज एक ये लिस्टिंग पर डालिए आप आधुनिक भारत इतिहास के महत्वपूर्ण आंदोलन जितने भी हुए हैं, चाहे मोंटेग्यू घोषणा, उसका टाइम और क्या संबंधित चीज़ें, रॉल अटैक, जलियांवाला बाग, हंटर कमेटी, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, मतलब जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको इसको पढ़ना होगा बस। हिस्ट्री में आपको आज ये चीज़ें पढ़नी। दूसरी ये उपाधियाँ कर लो, जैसे विवेकानंद को उपाधि स्वामी विवेकानंद किसने दी, महाराजा खेतड़ी। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी किसने दी, सुभाष चंद्र बोस। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी, अकबर द्वितीय। ये पढ़ डालो आप, है ना। दूसरा, महात्मा गांधी इनका नेता, मतलब जो नेता इनके स्मारक कहाँ पे है, मोरारजी देसाई इनका स्मारक कहाँ पे है। कई बार ये स्मारक भी पूछ लिए जाते हैं मैचिंग में। तीसरा, ये महत्वपूर्ण हस्तियों के वास्तविक नाम, ये भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं अगर आपने PYQ देखे होंगे। चाहे वाल्मीकि जी हों, चैतन्य महाप्रभु हों, इन सब के वास्तविक नाम ये आपको करना होगा, ठीक है। और अगर टाइम मिल जाए तो आप एक ये लिस्टिंग भी कर लो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम की, जैसे महात्मा गांधी का उपनाम क्या है, दादा भाई नौरोजी का उपनाम क्या है, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, इन सब के उपनाम आपको करने हैं, ठीक है। फिर ज्योग्राफी में देखिए आज आपको बहुत तगड़ा टारगेट में दे रहा हूँ। विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियाँ, यानी जो स्टेट्स होते हैं जैसे मैगलन स्टेट या मैगलन जल संधि, इसको मैप से आप करना। ये खोला एक जगह मैगलन जल संधि, ये कहाँ है, प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, चिली में है। मैप के थ्रू करोगे, जैसे देखो मैंने मैप खोल दिया स्टेट ऑफ मैगलन, तो ये आप देख सकते हो भाई ये है स्टेट ऑफ मैगलन, है ना। मैप के थ्रू इसको कर डालिए। एक बार अपने लिस्टिंग खोलिए, जैसे मक्कासार स्टेट मैप देख लिया, सुंडा जल स्टेट, है ना, तो इसको आप कर डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी लिस्टिंग आप पूरी ले सकते हैं इन नंबरों पे कांटेक्ट करके, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए। और एक ये ट्रेंचेस कर लेना, है ना, जैसे मारियाना ट्रेंच देखोगे, गहराई भी थोड़ा याद रखना, क्योंकि कई बार 4 दे देता है, कह देता है ज़्यादा से कम गहरे की तरफ लगाओ, है ना, इस तरह की मैचिंग भी पूछ लेता है। तो ये बस थोड़ी गहराई 4-5 की याद रखनी है, ठीक है। और कौन से सागर में, बस ये 2 लिस्टिंग आज आप ज्योग्राफी में कर डालिए। फिर अब यूपी जीके में आते हैं। तो यूपी जीके में उत्तर प्रदेश में लगने वाले मेले कर लीजिए आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कौन सा मेला कहाँ लगता है, ये एग्जाम में आपने देखा होगा, पूछता है, ये आराम से लर्न हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव और स्थान, जैसे बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में लगता है, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज है, लठमार उत्सव कहाँ होता है, बरसाना, ये आपको याद करना है, ठीक है, छोटा सा है, हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों की उपस्थिति आप देखेंगे, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, एक ये इतना कर लो, बस 3 चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। और देखिए बहुत शानदार चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ, कैसे कि उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई, 1998 में, ये पूछ लेता है। 12 जिले जो है खनिज बहुल क्षेत्र हैं, कौन कौन से 12 जिले, इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर। तो इन 12 जिलों से आपको एक आइडिया लग जाएगा, अगर याद हो गया, कि यहाँ पे ही मिनरल मिलते हैं। कई बार इनके अलावा ऑप्शन आया कि यहाँ मिनरल मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो ये आप पढ़ सकते हो, बहुत शानदार मटेरियल है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल आपको हर एग्ज़ाम को निकालने में हेल्प करता है। तो ये आपके टारगेट है आज के, जो आपको फॉलो करने। अगर आपके पास टाइम बच जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए ये टारगेट कल तक आपको पूरा करना है ना, बहुत छोटा छोटा टारगेट है। जैसे 8 घंटे मेहनत करेंगे तभी होगा। 1 घंटे आपको जो है वो क्या करना होगा, वापस से आप एक बार जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। जनवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करके, अगर हो सके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक।